प्रयागराज प्रशासन कल तक जो शंकराचार्य से कागजी बहस कर रहा था, सवाल जवाब कर रहा था, अब वो सीधे धमकी पर उतर आया है। प्रशासन ने एक बार फिर से एक चिट्ठी लिखी है जिसमें बाकी सारी मर्यादाएं भी टूट रही हैं। शंकराचार्य को संगम से गेट आउट कहा जा रहा है, आजीवन बैन करने की धमकी दी जा रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को भेजे गए दूसरे नोटिस को लोग सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद के अपमान के रूप में भी देख रहे हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि मेला प्रशासन के पास शंकराचार्य को नीचा दिखाने का निर्देश और हिम्मत आखिर आ कहां से रही। बिना लखनऊ के आदेश के ये सब हो रहा है या प्रशासन अपनी मनमर्जी और मनमानी दिखाते हुए म्यान से बाहर जा रहा है। शंकराचार्य को दिए गए दूसरे नोटिस में क्या है, क्यों इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। को बुला करके जगह और तमाम सुविधाएं देता है, फिर अचानक से एक खास शंकराचार्य के लिए कहा जाता है परमिशन रद्द है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या धर्म की ध्वजा फहराने के लिए अब ब्यूरोक्रेट्स से हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रयाग में शंकराचार्य का पद सदियों से मार्गदर्शक रहा है, यहां उन्हें बैन करने की बात करना बताता है कि मामला अब काफी तीखा हो गया है। अफसरों के दिमाग में सत्ता का नशा चढ़ गया है या फिर खुद सत्ता अफसरशाही के जरिए बात कर रही है। ये तो जानने वाले जानते ही हैं, लेकिन अब तो ये मामला प्रयागराज से निकल करके पूरे भारत में छा गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद में आस्था रखने वाले कह रहे हैं ये नोटिस किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक संस्था और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को दिया गया है। शंकराचार्य का पक्ष साफ, हम धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं, किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं। अगर गौरक्षा की बात करना या शास्त्र सम्मत मर्यादाओं पर अडिग रहना अपराध है तो यह अपराध बार बार हो। प्रशासन नियम गिना रहा है लेकिन सन्यासी कर्तव्य गिना रहा है। वैसे धर्म की नगरी प्रयागराज में हो रहा ये युद्ध अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों ने साफ कह दिया है कि जब जब सत्ता धर्म को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, तब तब इतिहास गवाह है कि सत्ता को ही पीछे हटना पड़ता है। लोगों को उम्मीद थी कि कुछ लोग सामने आएंगे और कहेंगे जो हुआ उसका खेद है, आगे बढ़ते हैं, प्रशासन आगे ऐसा ना करे, इस पर विचार होगा। लेकिन यहां हो रहा है उल्टा। संस्था के भूमि आवंटन को रद्द करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसके बाद ये विवाद और गहरा गया है। इस नोटिस पर शंकराचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अगर उन्हें आवंटन रद्द करना है तो वो कर दें, लेकिन ये बताएं कि पहले क्या सोच करके भूमि दी गई थी। शंकराचार्य ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये भी कहा है कि हमारा अगला कदम या पिछला कदम कुछ नहीं। 100 करोड़ सनातन धर्मियों को अपमानित करने की चेष्टा की गई, जब तक सम्मान वापस नहीं मिलता हम अड़े रहेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि अगर हम फिर से गंगा स्नान करके चले जाएं और फिर हमें वहां पर हमारे समर्थकों को मारने लगें, हमें अपमानित करने लगें, ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आश्वासन दें और वो कहें कि ऐसा नहीं होगा। वो लिखित में साफ साफ वचन दें और उसी के बाद बात आगे बढ़ेगी। अब लोग कह रहे हैं कि मेला प्राधिकरण कुंभ और माघ मेले का प्रबंधक है, मालिक नहीं। जिस जमीन पर आप नोटिस बांट रहे हैं वो ऋषियों और तपस्वियों की तपोभूमि रही है। संतों को डराने के लिए नोटिस के कागजों का इस्तेमाल करना आपकी कायरता को दर्शाता है। क्या प्रशासन उन तमाम असामाजिक तत्वों पर भी इतनी ही सख्ती दिखा पाता है जो मेले की पवित्रता भंग करते हैं, या सिर्फ आपकी बहादुरी सिर्फ भगवा वस्त्रों और धार्मिक मर्यादाओं के सामने ही निकलती है? आप शंकराचार्यों और प्रशासन के बीच में मचे हुए इस घमासान को लेकर के क्या सोचते हैं? गलती कहाँ हो रही और इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है और रास्ते क्या है? खुलकर रखिए अपनी बात, बताइए अपनी ओपिनियन, क्योंकि हम हैं इंडिया वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।